अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माँ रात दिन लोगों के बर्तन धोकर पैसा कमाती और मैं उसे डरा धमका कर पैसे ले लेता। माँ रोती रहती कि मेरी दवाई के पैसे दे दो, मगर मैं पत्थर दिल बना रहा। मरने से पहले माँ ने मुझे बद्दुआ दी कि अल्लाह तुझे भी औलाद का दुख दे। मैंने माँ की बद्दुआ से डरकर ज़िंदगी भर शादी न करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन रात को घर पहुंचा तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि चारपाई पर मैं कमरे में टहलकर अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। घड़ी रात के 8 बजा रही थी और वो अभी तक घर नहीं आई थी, लेकिन मैं इसलिए फ़िक्रमंद नहीं था कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आई, बल्कि मुझे तो उससे पैसे चाहिए थे। इसलिए मैं बार बार घर के बैरूनी दरवाज़े पर नज़र डालकर देखता रहता कि अब आएगी और तब आएगी। यहाँ तक कि पूरे 9 बज गए और वो हाँफती काँपती घर में दाखिल हुई। इससे पहले कि वो चारपाई पर बैठती, मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ में मौजूद पैसे उससे छीन लिए। ये देखकर वो चीख उठी और कहने लगी, अरसलान, ये क्या कर रहे हो? ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं, मुझे वापस दे दो। मैं इन पैसों से खुद तुम्हें अपने हाथों से कुछ पैसे थमा दूंगी, लेकिन सारे पैसे तुम नहीं रखो। मुझे इसमें से कुछ अपने लिए दवाइयाँ ख़रीदनी हैं। वो मुझे लाख सब मना करती रह गई, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और पैसे लेकर बाहर आ गया। जहाँ मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे, उनके साथ बाइक पर बैठकर मैं आवारा गर्दी करने चला गया। लेकिन काश मैं उस दिन रुक जाता और ठहर जाता तो आज मुझे अपनी ज़िंदगी का ये दिन ना देखना पड़ता। काश मैं उस वक़्त अपनी आँखें खोल लेता और समझ जाता कि ज़िंदगी मुझसे मेरी माँ के रवैये की वजह से क्या इम्तिहान लेगी। तो मैं एक नेक, साले और अच्छा बेटा बनकर अपनी माँ को दिखाता। लेकिन अफसोस, मैंने जो कुछ किया वही अब काटने जा रहा हूँ। मेरी कहानी इंतहाई दर्दनाक है और ये दर्द मैंने खुद अपने हाथों से चुना है। आए मेरी कहानी सुने और फिर फ़ैसला कीजिए। मेरा नाम अरसलान है और मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, यहाँ तक कि मैं एक ज़िद्दी बच्चा बन गया। जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और यहीं से हमारे दिन फिरना शुरू हो गए थे। अच्छे दिन रुखसत हो गए और बुरे दिनों ने डेरा डाल लिया। मेरी वालदा बिल्कुल तनहा हो गई। इन्होंने सोच लिया कि वो मेहनत करके रोज़ी रोटी हासिल करेंगी और वो मुझे बेहतरीन तालीम दिलवाएंगी। वालिद साहब के इंतकाल के बाद मैं खुद सर बच्चा बन गया। मैंने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी और वालदा के लाख चाहने के बावजूद भी कि मैं पढ़ लिख जाऊं, मैंने पढ़कर न दिया और वो दिन रात मेहनत करती। दिन को लोगों के घरों में जाकर सफाइयाँ करती और उनके बर्तन धोती और उनके कपड़े धोती, और रात को घर आकर सिलाइयाँ करती ताकि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाऊं और हमारे बुरे दिन रुखसत हो जाएं। लेकिन मुझे चूँकि हर ख्वाहिश पूरी होने का इंतज़ार रहता था और ये मेरी आदत बन चुकी थी, इसलिए मैंने पढ़ाई न की और अपनी वालदा के लिए एक आजमाइश बन गया। यहाँ तक कि मेरी सोहबत के असरात भी मुझ पर नज़र आने लगे। अब मैं 12 साल का हो गया था। मेरी माँ मेरे पीछे मुसलसल 2 साल मेहनत करती रही, लेकिन अब भी वो हिम्मत हार चुकी थी और उसने मुझसे कह दिया था कि अगर पढ़ाई नहीं करनी तो किसी मैकेनिक के यहाँ काम पर लग जाओ, ताकि थोड़े बहुत पैसे तो तुम भी कमाकर घर चला सको। मेरी अकेले की कमाई से घर नहीं चलता, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मुझ पर उनके लेक्चर का कोई असर न होता और मैं उनकी बात को मक्खी की तरह उड़ा देता। आखिर मुझे आदत हो गई थी कि मेरी हर ख्वाहिश मेरे बोलने से पहले पूरी हो जाए। अब भी मैं यही समझे हुए था कि सब कुछ मेरे बोलने से पहले ही पूरा हो जाएगा।
मैंने कभी ये ना सोचा था कि अब हालात बदल गए हैं, वाले साहब भी नहीं रहे, माँ बूढ़ी हो रही है, लेकिन मुझे अपनी अय्याशियों से फुर्सत ही नहीं थी। मैं सारा सारा दिन सोया रहता, दोपहर 2 बजे उठता और फिर उठकर खाना वगैरह खाकर अपने यारों दोस्तों के साथ सारा सारा दिन आवारागर्दी करके रात को 2 बजे घर आता। मेरी वालदा कुछ दिनों तक तो मेरे ये लक्षण बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन फिर उनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई और उसने एक दिन मेरी बुरी तरह पटाई की और मुझसे कहने लगी कि अगर अब भी तुझे अक्ल ना आई तो मेरे मरने के बाद भी यूं ही दर दर की ठोकरें खाता फिरता रहेगा। उस दिन मैं अपनी माँ से और भी ज़्यादा बरज़न हो गया और मैंने सोच लिया कि मैं अब कभी भी उनकी इज़्ज़त नहीं करूँगा और ना कभी उनकी मदद करूँगा। उन्होंने मुझे हमेशा प्यार ही दिया था, इसलिए मुझसे उनकी मार बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुई। मैंने ये न देखा कि अब मैं बालिग हो गया हूँ, मुझे या तो पढ़ाई करनी चाहिए या फिर अपनी माँ के साथ मेहनत करके घर चलाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। कि आखिर को मैं एक लड़का था और अल्लाह ताला ने रोज़गार की ज़िम्मेदारी तो मर्द को ही थमाई हुई है, लेकिन न जाने क्यों मुझ पर उन तमाम बातों का कोई असर न होता और ना ही मेरे अंदर कोई एहसास ज़िम्मेदारी था। चुनाचे उस दिन के बाद जो माँ की थोड़ी बहुत इज़्ज़त मैं किया करता वो भी मैंने करना छोड़ दी। दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते करते मुझे नशे की भी आदत लग गई थी, यहाँ तक कि मेरी माँ पैसे कमा कर आती तो मैं सारा दिन उसका इंतज़ार करता और जब उसे तनख्वाह मिलने वाली होती तो मैं झपट कर उसकी तनख्वाह से ले लेता और पूरा दिन अयाशी करता और अपने दोस्तों को महंगे महंगे होटलों में खाना खिलाता और मेरी माँ तड़प कर रह जाती कि जिस मेहनत से मैं पैसे कमा कर लाती हूँ, एक दिन में वो चुटकी में पैसे उड़ा देता है। मैं इंतहाई निकम्मा और नाकाम बेटा था, अपनी माँ के किसी काम न आ सका। एक दिन रात को 3 बजे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के बाद घर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि माँ कमरे के बीचों बीच औंधी पड़ी हुई है और इसके हाथ पैर मुड़े हुए हैं। उसकी हालत देखकर मैं एक लम्हे के लिए चौंक सा गया। आगे बढ़कर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और कहने लगा, क्या हो गया है माँ, तो क्यों ऐसा कर रही है? अगर ढोंग कर रही है तो भूल जा कि मैं इससे डर जाऊंगा, और अगर ढोंग नहीं कर रही तो मुझे पहले बताना चाहिए था कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने ये भी न सोचा कि मेरी माँ बेहोश है। जब उसने मुझे कोई जवाब ना दिया तो मैं उसे उठाकर करीबी क्लिनिक लेकर आया, जहाँ डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारी माँ को दौरा पड़ा है, इसे मुस्तकिल दवाई खानी होगी और टेंशन से दूर रखना होगा। मैंने डॉक्टर की बात सुन ली और अपनी जेब में कुछ पैसे उसे अदा किए और घर आ गया। माँ को होश आया तो उससे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि आइंदा मैं कभी ये सब कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे। वो समझी कि शायद मैं हमेशा हमेशा के लिए सुधर गया हूँ, लेकिन ये वक्ती उबाल था जो माँ की तबीयत देखकर पैदा हुआ था और फिर माँ की तबीयत बेहतर होने पर झाग बनकर बैठ गया था। 2-3 दिन तक मैंने ख़ुद को बेहतर रखा, लेकिन मेरी फितरत में निकम्मापन शामिल हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा से वही सब करना शुरू कर दिया और अपनी माँ को सताने लगा। सारा दिन आवारा गर्दी करने लगा, दोस्तों के साथ गलत हरकतों में मुलव्वस हो गया और ये भी न सोचा कि अल्लाह को भी जवाब देना है। माँ नहीं देख रही तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख ही रहा है। ऐसे बहुत से गुनाह किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मेरी माँ ने अब समझौता कर लिया था, वो मुझे नहीं टोकती थी, बस हर वक्त यही दुआ करती थी कि अल्लाह तुझे हदायत दे, वही तुझे हदायत देने वाला है। मेरी हिम्मत और ताकत नहीं है कि मैं तुझे समझा कर थक गई हूँ और मैं
उसकी बात पर हंसकर कहता कि मुझे हिदायत मिली हुई है, बस तुझे ही नज़र नहीं आती। माँ, तुझे मेरी हर बात में कोई ना कोई नुक्स नज़र आता है, जबकि वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक थी। मेरे अंदर ही नुक्स था। मैं नशा करता था, मैं आवारा गर्दी करता था, मैं सारा सारा दिन घर में सोया रहता था। ना मैं घर के ख़र्चों में माँ की मदद करता, बल्कि उल्टा उससे सारे पैसे लेकर अपने दोस्तों पर लुटा देता। ऐसे में वो कैसे मुझसे उम्मीद रखती कि मैं उसके कभी काम आऊँगा। यहाँ तक कि एक बार मेरा दोस्त मेरे घर आया और कहने लगा, आज बहुत अच्छी जगह जाएंगे, रक्सो सरूर की महफ़िल होगी और एक फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है। उसके प्रोग्राम का मतलब मैं समझ गया था कि वो मुझे क्या कहना चाह रहा था। दरअसल इन्होंने किसी बहुत बड़ी जगह हाथ मारने का प्रोग्राम बनाया था और मुझे भी साथ शामिल होने का कहा था। मैंने भी हामी भर ली। फिर इन्होंने मुझे कहा कि हमें इस मकसद के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे न थे, लेकिन मुझे याद आ गया कि आज महीने की पहली तारीख थी और माँ को तनख्वाह मिलने वाली थी। इसलिए मैंने इन्हें बाहर खड़ा होकर इंतज़ार करने को कहा और ख़ुद अपनी माँ के आने का इंतज़ार करने लगा। यहाँ तक कि पूरे 9 बजे वो घर में दाखिल हुई थी। मैंने देखा कि उसके हाथ में पैसे थे। मैंने फ़ौरन से उसके हाथ से पैसे झपट लिए। वो मुझे आवाज़ें देती रह गई और कहने लगी, अरसलान बेटा, ये पैसे मैंने अपनी दवाई के लिए रखे हैं और बाकी घर के ख़र्चे में गुज़र जाएंगे। तुम मुझे मत सताओ, माँ की बद्दुआ मत लो और ये पैसे मुझे वापस कर दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, मुझे मंगवानी है। पैसे नहीं थे, लेकिन अब पैसे आ गए हैं। तुम उसे इस तरह से बर्बाद मत करना। मेरे हाथ में कुछ पैसे तो देते जाओ। यहाँ तक कि उसके रोने की आवाज़ों ने मेरा पीछा किया, लेकिन मेरे लिए तो ये रोज़ का मामूल था। वो रोज़ मेरे लिए आंसू बहाती, मेरी हदायत की दुआ करती, लेकिन शायद मैं हदायत मेरे नसीब में नहीं लिखी गई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ रवाना हो गया। सारी रात आवारा गर्दी की, उनके प्रोग्राम में शिरकत की जो उन्होंने बनाया हुआ था। फिर रात के 3 बजे घर में दाखिल हुआ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि मेरी माँ वहीं कमरे के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी। उसके पाँव मुड़े हुए थे। मुझे डॉक्टर की बात याद आ गई थी। उसने कहा था कि आइंदा एहतियात करना, इन्हें ऐसे कोई दौरा ना पड़े, वरना उनके दिलो दिमाग की रग फट जाएगी और वो मौत के मुंह में चली जाएंगी। धड़कते दिल के साथ मैं आगे बढ़ा। मैंने इन्हें सीधा किया, देखा तो सांस बिल्कुल हल्की चल रही थी। फ़ौरन से पानी के छींटे मारे। इन्होंने हल्की सी आंखें खोलकर मुझे देखा और कहने लगी, अरसलान, तूने मुझे बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों से नवाजा है। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ कि अल्लाह तुझे भी औलाद के दुख से नवाजे। उनकी ये बात सुनकर मैं पत्थर का हो गया और मैं वहीं जम सा गया। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ठीक हो जा, मैं इस बार सच में सुधर जाऊंगा और तुझे कमा कर दिखाऊंगा। सारी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। लेकिन मेरी अम्मा की सांसें तो बद्दुआ देने के साथ ही ख़त्म हो गई थी। यानी वो मुझे बद्दुआ देने के लिए ही इंतज़ार किए हुए थी। मैं इसी लायक तो था। मैंने उसे कभी किसी चीज़ का सुख नहीं दिया। ज़िंदगी के 24 साल मैंने उसे हमेशा तकलीफ़ ही दी, लेकिन कभी किसी खुशी को महसूस नहीं होने दिया। उनकी बद्दुआ मेरे लिए ठीक थी। मैंने उसका ध्यान नहीं रखा और आज वो मेरे ही हाथों मौत के मुंह में चली गई। मैंने उसकी दवाई के पैसे दोस्तों के ऊपर उड़ा दिए। अब मैं किस मुंह से उसके लिए, उसकी ज़ुबान पर अपने लिए दुआ का कहता। मरते वक्त वो मुझे बद्दुआ देकर मरी थी। इन्होंने मुझे कहा था कि अब तुझे
भी औलाद का दुख मिलेगा। और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी तब्दीली का दिन था। माँ को दफनाने के बाद मैंने उसकी कब्र की मट्टी अपने हाथ में ली और कहने लगा, माँ, आज से अरसलान बदल गया है। आज से अरसलान वो सब कुछ करेगा जो तूने कभी उससे चाहा था। घर आकर मैंने अपने तमाम दोस्तों से कह दिया कि मैं उनसे नहीं मिलूँगा और ना ही किसी गलत काम में दोबारा उनका साथ दूँगा। मैंने अपनी तय नौकरी भी तलाश कर ली और एक मैकेनिक के पास काम करने लगा। माँ की बद्दुआ को जब भी सोचता तो रोंगटे खड़े हो जाते। तब मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि अब मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा, अकेली ज़िंदगी गुजार दूँगा। जिस तरह से मेरी माँ ने मेरे बाप के बग़ैर अकेली ज़िंदगी गुजार दी है और मैंने उसे कभी किसी चीज़ का सुख नहीं दिया, इसलिए मैं अपने तौर पर यह सज़ा खुद चुनी कि मैं खुद भी कभी शादी ही नहीं करूँगा। माँ की बद्दुआ याद आ जाती थी तो मैं बुरी तरह से बेचैन हो जाया करता था। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। मुझे पूरे 10 दिन हो गए मैकेनिक के पास जाकर काम करते हुए। मुझे हर पल माँ की याद आती और उसकी बद्दुआ याद आती। मैं ज़ारो कतार रोने लगा था। मेरी हालत देखकर उसने मेरे सारे दोस्त भी मेरा साथ छोड़ गए। वैसे भी अब मेरे पास रुपए पैसे न थे कि मैं उनके साथ आवारा गर्दी करता फिरूं। पहले तो मैं हमेशा ही माँ के पैसों पर अय्याशी करता था। एक दिन घर वापस आया तो चारपाई पर मौजूद नौमौलूद बच्चे को देखकर मैं एक लम्हे के लिए ठहर सा गया। मेरा जहन माऊफ होने लगा। वो बच्चा रो रहा था, बुरी तरह से चिल्ला रहा था। 3 महीने का बच्चा था। उसे देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया। वो इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहा है। मैंने फ़ौरन से आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया ताकि वो गिर न जाए। गोद में आते आते वो बच्चा हैरत अंगेज़ तौर पर चुप हो गया, लेकिन मेरी सुई वहीं पर अटकी हुई थी। अगरचा ये बच्चा मेरे दिल में आया कैसे और ये अफसर किस चीज़ का है। वो बच्चा थोड़ी ही देर के बाद मेरी गोद में पुरसकून होकर सो गया और मैं ये सोच कर रह गया कि ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई। उस वक़्त रात काफ़ी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह तमाम महल्ले वालों से पूछ लूँगा। सुबह होते ही मैंने हर घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ लोगों ने मेरा नाम सुनकर दरवाज़ा खोला, बच्चे को देखा और कहा, हम इस बच्चे को नहीं जानते। यहाँ तक कि मैंने मस्जिद में भी ऐलान करवा दिया कि जिस किसी का भी बच्चा है वो अरसलान के घर से लेकर जाए। लेकिन पूरे 3 दिन तक कोई ख़बर ना आई और उन 3 दिनों तक मैं उस बच्चे की वजह से मैकेनिक के पास काम सीखने भी ना जा सका था। जो अब उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अगले दिन मैं बच्चे के हमरा वहाँ पहुँचा तो मुझे इस बात की खबर हुई और मेरा दिल चाहा कि इस बच्चे को मैं कहीं फेंक आऊँ या यहीं खड़े खड़े हवा में उसे उछाल दूँ। लेकिन न जाने मेरे अंदर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने मुझे ये सब कुछ करने से बाज रखा। और वो बच्चा मेरी उंगली थामे मेरी गोद में ही सो रहा था और उसके चेहरे पर मौजूद मासूमियत को देखकर मुझे यूँ लगा कि मेरे अंदर तक सुकून उतर गया हो। ये कैफियत बहुत अजीब व गरीब थी। मैं उसे कोई भी नाम न दे पाया था। इंतहाई बुरे दिल के साथ मैं वापस घर आ गया और उस बच्चे को चारपाई के साथ बने पालने में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद वो खिसमिसा कर रोने लगा। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो 400 रुपये निकल आए। बच्चे को मैंने वहीं छोड़ा कर करीबी दुकान से ख़रीदने कर भाग कर चला गया और वो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से भी खिलाने लग गया था, दूध पिलाने लगा। दूध पीते ही वो बच्चा पुरसकून हो गया और खेलने कूदने लगा। उसकी किलकारियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो और मुझे उससे कोई ख़ास उनसियत महसूस हुई हो। वो 3 दिन से मेरे साथ रह रहा था। कोई जानवर भी होता तो उसे मुझसे मोहब्बत हो जाती।
वो तो फिर भी इंसान का बच्चा था। मुझे देखकर मुस्कुराता, बातें करता, आवाज़ें निकालता, अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश भी करता। उसकी नन्ही प्यारी सी आवाज़ सुनकर न जाने क्यों मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। दूसरी तरफ मुझे ये फ़िक्र भी खाए जा रही थी कि मैं इस बच्चे को किसके हवाले करूं। यहाँ मोहल्ले में कोई भी काबिल एतबार नहीं था, ना कोई इस बच्चे को लेने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि 5वें दिन मुझसे मिलने मेरा एक पुराना दोस्त आ गया। उसने मेरी हालत देखी तो अफसोस का इजहार किया। मैंने उसे अपना मसला बयान किया कि इस बच्चे की मौजूदगी की वजह से मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता, और ना ही जाने बच्चे में ऐसी कौन सी कशिश है कि मैं उसे किसी और का होने नहीं देती। दोस्त ने मेरी बात सुनी तो उसका हल पेश किया और कहने लगा, तुम एक काम करो, तुम्हारे मोहल्ले में ज़्यादातर लोग रहते हैं, यहाँ कोई सब्ज़ी बेचने वाला नज़र नहीं आता। काफ़ी दूर चलने के बाद मार्केट आ जाती है। एक काम तुम करो, तुम यहीं सब्ज़ी का ठेला लगा लिया करो। ठेला मैं तुम्हें फराहम कर दूंगा, सब्ज़ी तुम मंडी से उधार पर ले लेना और महीने के पैसे चुका देना। इस तरह घर के बाहर ठेला लगाने से तुम बच्चे की देखभाल भी कर सकोगे और तुम्हारे रोज़गार के ज़रिया भी पैदा हो जाएंगे। मुझे उसका ये आइडिया बहुत पसंद आ गया। मैंने शुक्रिया अदा किया। इसने वादे के मुताबिक अपना काम कर दिखाया और ज़िंदगी में पहली बार लोगों ने देखा कि अरसलान ने किसी काम में हाथ डाला है। ये सब कुछ माँ के चले जाने के बाद हुआ था। जिस दिन मैंने ठेला लगाया उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि काश अपनी ज़िंदगी की मौजूदगी में ही ये सब कुछ कर लेता तो इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती। अब मेरे पास सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं बचा हुआ था। अब ये मेरा रोज़ का मामूल बन गया था कि मैं बच्चे को रोज़ सुबह उठाकर नहलाता धुलाता और उसे दूध पिलाता और उसे सुलाकर अपनी रेहड़ी पर लगा लेता। महंगे शाम तक रेहड़ी लगाने के बाद उसे भी देखा करता। वो उठ जाता तो मैं उसे रेहड़ी पर ही बिठा लेता। यहाँ तक कि वो पूरा 1.5 साल का हो गया और उस 1.5 साल में मुझे यूँ लगा था जैसे वो मेरी जान पर बन गया हो और या मेरी जान उसमें बसती हो। वो मेरी नज़रों से दूर हो जाता तो मुझे बेचैनी होती। वो रोने लगता तो मेरी जान पर बन आती। वो हंसता तो मुझे लगता कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हंसी इस बच्चे की है। न जाने क्यों मुझे अपना अपना सा बच्चा लगता और मैं उसे ही मेरा बेटा कहकर पुकारा करता। मैंने उसे पापा कहना सिखाया। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मेरा खून है ही नहीं। और एक दिन मैंने ये बात भी साबित हो गई थी कि मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी मेरे साथ ये खेल खेल जाएगी और मैं कुछ भी ना कर पाऊँगा। ये मामूल का दिन था। मैं सब्ज़ी की रेहड़ी लगाकर बार बार पीछे मुड़कर घर के दरवाजे के अंदर झांक रहा था कि मेरा बेटा यहाँ क्या कर रहा है, और वो अपने खिलौने से खेल रहा था। मैंने उसे पहली बार कमाई से कोई खिलौना लेकर दिया। वो बेहद खुश था और अपनी गाड़ी से खेल रहा था। यहाँ तक कि मुझे अपने सामने एक दोशीज़ा खड़ी दिखाई दी। उसने पूछा, ये क्या ये अरसलान का घर है? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो मेरे कहे बगैर मेरे घर में घुस गई थी। इधर उधर चीज़ों की देखकर तलाश करने लगी। यहाँ तक उसने मेरे बेटे को सहन के बीचों बीच गाड़ी से खेलता हुआ देखकर बाहों में भरकर उठा लिया और चूमने प्यार करने लगी। मैंने उस लड़की की ये हालत देखी तो मैं घबरा गई। मैं फ़ौरन से अंदर चला गया और पूछने लगा कि बात हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस बच्चे से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? और ये बच्चा मेरा है। न जाने क्यों मेरे अंदर एक खौफ सा पैदा हो गया, कहीं ये लड़की मेरे बच्चे को मुझसे जुदा न कर दे। उस लड़की ने नफ़रत से मुझे देखा था और कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ? क्या सब कुछ भूल गए हो या तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर है?
उसकी बात सुनकर मैंने अपने दिलो दिमाग पर ज़ोर दिया, लेकिन जहन के कोने में कहीं भी इस लड़की का तसव्वुर मौजूद ही न था। मैंने उससे माजरत की और कहने लगे कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको अभी तक नहीं पहुंचाना, ना ही मैं कभी आपसे मिला हूं। ये वो लड़की तंजिया हंसी थी और कहने लगी, तुम मुझे कैसे याद रख सकते हो? मैं तुम्हारे लिए उस वक़्त सिर्फ़ एक खिलौना थी, और खिलौने से जब दिल भर जाए तो उसे निकाल बाहर फेंक दिया करते हैं। तुमने मेरे साथ यही सब कुछ किया था। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अरसलान हो, और आज से तकरीबन 1.5 साल पहले तुम्हें याद है कि तुम अपने दोस्तों के साथ डकैती कर रहे हो, और वो घर मेरा था, और तुमने इस दिन उस घर में सिर्फ डकैती ही नहीं की बल्कि मेरी इज्जत पर भी हाथ डाला था। और इसी के नतीजे में ये पैदा होने वाला ये बच्चा, जिसे मैं उस दिन चारपाई पर उसके पैदा होने के 3 महीने बाद तुम्हारे पास छोड़कर चली गई थी। मेरे लिए लोगों की बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गई थी। ये तुम्हारा ही बच्चा है, ये तुम्हारा ही खून है। मैं तुम्हारी शक्ल से तुम्हारे बारे में सारे मालूमात निकलवा ली थी, और फिर तुम्हारा घर तलाश करके तुम्हारी बच्चे को ही घर में पलने के लिए छोड़ गई थी कि मेरे लिए जीना भी मुश्किल हो गया था। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मैं वहीं बेदम सा होकर ज़मीन पर बैठता चला गया। और वो बच्चा शोर सुनकर मेरे अंदर घुसने लगा था और रोने लगा। मैंने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया, डुबडुबाई नज़रों से उसे देखने लग गया था और चूमने लगा। क्या वाकई ही ये मेरा खून है? मैंने डरते डरते उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखा तो पूछा। उसने फ़ौरन से आगे से बढ़कर मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और अपने साथ लगाकर उसे चुप करवाने लगी। उसकी ये हरकत देखकर मैं तड़प सा गया और आगे बढ़कर जैसे ही उस बच्चे को लेने लगा तो उसने एक हाथ से मुझे धक्का दिया और कहने लगी, ख़बरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेने आई हुई हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, और ये 1.5 साल पहले गुज़रा है। अल्फाजों में नहीं बता सकती। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं। इसकी पैदाइश से पहले भी और उसकी पैदाइश के बाद जो भी है, ये मेरा नाजायज़ बेटा है, लेकिन मेरा अपना खून है। मैं इसे कभी भी आपसे जुदा नहीं कर सकती। उसकी पैदाइश में इसका कोई कसूर ही नहीं था। मैंने उसके पैदा होने के बाद ही तुम्हारे पास छोड़ गई। तुमने उसका ध्यान रखा, उसे पाला पोसा, यहाँ तक कि ये 1.5 साल का हो चुका है। लेकिन अब उसे मैं मज़ीद जुदाई बर्दाश्त न कर सकती, इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ। इसकी बात सुनकर मैं करंट खाकर उठा और आगे बढ़कर उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इस वक्त मैं गुमराही में घिरा हुआ था, अच्छे बुरे की तामीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैं अब बिल्कुल बदल गया हूँ। तुम मुझे मेरे बेटे से अलग मत करो। मेरी ज़िंदगी में मेरे जीने का वाहिद मकसद, सहारा यही है। मैं रोज़ सुबह से नहलाता हूँ और धुलाता हूँ, इसका ख्याल रखता हूँ, इसे सुलाता हूँ। मैं इसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शायद ये जानवर के साथ भी रहे हों, और 1.5 साल से जानवरों के साथ रहे, उनसे मोहब्बत हो गई, तो ये तो फिर इंसान का बच्चा है, मेरा अपना खून है, मेरा अपना वजूद का हिस्सा है। मैं इससे कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ? तुम मुझ पर यह जुल्म व सितम मत करो। ये कहते ही मज़ारों कतार रोने लगी। उस लड़की ने मेरी एक ना सुनी और उसे ले जाने के लिए बाहर कदम बढ़ा दिए। मैं उसके पीछे पीछे चला आया और उससे कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। बेटे को खुशी खुशी मुझसे जुदा मत करें। मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, इसे मेरे पास ही रहने दो। वैसे भी दुनिया ने मुझे कुछ भी नहीं कहा।
सवाल नहीं किया ये कौन है और तुम्हारे साथ क्यों रह रहा है। लेकिन तुम एक लड़की हो, तुमसे दुनिया ये सवाल ज़रूर करेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करूँ और मैं तुमसे शादी कर लूँ। मेरी बात सुनकर उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया था और मैं फिर ज़ोर देते हुए कहने लगा, और वैसे भी तो शादीशुदा हूँ, अगर मैं शादीशुदा ना भी होती तो भी मैं तुम जैसे शख्स से कभी शादी ना करती। मैं किसी ऐसे शख्स से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसने मेरी इज़्ज़त लूट ली और दोबारा मुझको इज़्ज़त देने का वादा कर रहा है। मैं इस पर कैसे यकीन कर लूँ कि मैं बे औलाद हूँ, मेरी शादी से मुझे औलाद नहीं हुई। इसलिए मैं अपने बेटे को वापस लेने आई हूँ और दुनिया की कोई ताकत भी मुझे इससे मना नहीं कर सकती है और छीन सकती है। तुम अदालत के ज़रिए भी मुझे इससे जुदा करना चाहोगे, तब भी तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि हमारा क्या रिश्ता जा, और यहाँ तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें सज़ा हो जाएगी। इसलिए मैंने सोच समझ कर फ़ैसला किया है कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये कहते ही उस लड़की ने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे और मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को खुद से दूर जाता देखता रहा, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल बेबस हो गया। मैं कुछ भी ना कर सकता था। तब मुझे अपनी माँ की बद्दुआ याद आ गई। इसने मुझे कहा था कि तुझे औलाद का दुख नसीब हो, और वाकई में ही औलाद का दुख नसीब हो गया था। हालांकि मैंने शादी न की, लेकिन मैंने जो गुनाह किया था उसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे का दुख मुझे नसीब हो गया। वो बच्चा मेरी ही औलाद था और मेरी माँ की बद्दुआ कबूल हो गई और उसी दिन उस बच्चे की बुनियाद पड़ गई। और पूरे 9 महीने के बाद मेरी माँ की बद्दुआ ने काम करना शुरू कर दिया। वो लड़की जो मेरे हाथों में जुल्म व सितम का शिकार हुई थी, अपनी ममता के बायस अपने बेटे को अपने साथ लेकर चली गई और मैं अब दिन रात उसकी याद में तड़पता रहता हूँ, उसकी याद में रोता रहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआएं करता हूँ कि अल्लाह तूने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। ये दुख बहुत बड़ा जानलेवा है। तब मुझे अपनी माँ के दुख का अंदाज़ा होता है और मैं रोज़ अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी माँ क़यामत के दिन मुझसे सवाल ना करे, मेरा गिरबान ना पकड़े, मुझसे अपने हकूक़ के हवाले से कोई सवाल ना करे, वरना मैं दुनिया में तो रुसवा हो ही गया हूँ, आखिरत में भी रुसवा हो जाऊँगा। मैं दुनिया में तो औलाद का दुख ही ना उठा रहा हूँ, आखिरत में भी मुझे यही दुख मेरी हलाकत का बायस बन जाए। दिन यूँ ही गुज़र रहे हैं। हर रोज़ मैं उसकी याद में तड़पता हूँ और रोता हूँ। हर रोज़ मुझे माँ की बद्दुआ याद आ जाती है और मैं हर रोज़ शर्मिंदा होकर मरता हूँ। मैं अब इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मौत मुझे आ घेरे और मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दर्द से छुटकारा हासिल कर लूँ जो बद दुआ की सूरत में मुझसे चिमट गया है। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।